जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स में हम दो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एक फ्रैक्शन और एक नंबर सिस्टम। तो फ्रैक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। बहुत से दोस्त करेंगे सर जी क्वेश्चन नहीं कराइएगा, क्वेश्चन नहीं कराइएगा। अरे मेरे दोस्त, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा कैसे। मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, तो जरूरी है कि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए। क्या ये एकेडमिक परीक्षा है? क्या 8th क्लास का एग्जाम है, 10th क्लास का है, 12th क्लास का है? नहीं मेरे दोस्त, अब आप कंपटीशन लेवल पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अपने से खुद क्वेश्चन बनाइएगा, न बनेगा तब ना आप हमसे कहिएगा। चलिए थोड़ा सा हम 2-4 लाइन देख लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल अभ्यास करना शुरू करेंगे, कैसे कैसे सवाल आएगा। तो हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्रैक्शन यानी भिन्न देखेंगे। और भिन्न में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लाइन लिखा है, किसी का अंश समान है, किसी का अंश समान है, और यहाँ छूट गया है हर भिन्न भिन्न हो। क्या हो? हर भिन्न भिन्न हो। किसी का अंश समान और हर भिन्न भिन्न हो, और हर जिसका सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। अब कहने का मतलब है कि ये जो देखिए, इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 4 4 4 है, तो कह रहा है कि अंश क्या है? समान हो। अंश क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए किसी का अंश समान है, तो अंश समान है, 4 4 है, 4 4 है, और हर भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ 2 है, 3 है, 6 है। हर क्या है? भिन्न भिन्न है। जिसका सबसे छोटा होता है, हर जिसका सबसे छोटा है। ये देखिए सबसे छोटा है 2 3 6 में सबसे छोटा कौन है? 2। तो हर जिसका सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे बड़ा कहलाता है। यानी छोटा पैक बड़ा धमाका। कहने का मतलब हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, और किसी को आप 2 हिस्सा दे रहे हैं, तो कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा बचा। तो 2 हिस्सा बचा ना। यहाँ 4 हिस्सा है, और किसी को 3 हिस्सा दे दिए, तो कितना हिस्सा बचा? 1 ही हिस्सा बचा ना। तो भैया ये कम हो गया कि नहीं? यहाँ 4 है, यहाँ 6 भाग बांट दिए। अब 6 लड़के में बांट दिए, तब तो थोड़ा थोड़ा और मिलेगा, तो यानी ये और छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो गया? तो 4/2। तो हर जिसका बड़ा छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। यानी छोटा पैक बड़ा धमाका। देखिएगा किसी किसी क्लास में छोटा छोटा लड़का होता है, वो क्या करता है? अब बड़े बड़े लड़कों को हरा देता है, उनसे पहले सवाल बना देता है। तो वही छोटा पैक बड़ा धमाका। तो यहाँ देख लीजिएगा, किसी का अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, लेकिन हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। ठीक। और दूसरा देखिए, किसी का हर समान हो, किसी का हर समान हो, जैसे ये है, देखिए हर समान है 999, तो किसी का हर समान है और अंश भिन्न भिन्न हो। अंश क्या हो? अलग अलग प्रकार के हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, अब इसमें छोटा मांगा था, लेकिन इसमें कह रहा है जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो हर जो एक समान होगा तो उसका अंश बड़ा होना चाहिए, या अंश जो एक समान होगा उसका हर छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो वही भिन्न बड़ा होगा। तो ये सिर्फ 12 के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम आपको समझाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। अब आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, मेरे दोस्त। ठीक है। अब देखिए, सुनिए, आपसे कहा जाएगा कि किसी चीज़ को आरोही क्रम में समझाइए। किस चीज़ में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के मतलब क्या होता है बताइए? आरोही क्रम के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए तो। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होगा? बढ़ते क्रम। ठीक है। आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम। तो जैसे में कैसे होगा बताइए? तो देखिए 1 2 3 4 9, यानी छोटा से क्या होगा? बढ़ेगा, एक 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 स्टेप बढ़ेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? आरोही क्रम। लेकिन वहीं हमारा दोस्त कहे कि अवरोही क्रम में समझाइए, किसी अंक को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होगा? घटते क्रम। क्या होगा? घटते क्रम। तो अवरोही क्रम में जैसे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जैसे में हो जाएगा 9 8 7 ... 1, यानी घटते क्रम में।
ठीक, अब हम सवाल प्रयास अभ्यास करने का शुरू करें। अब देखिए क्वेश्चन आपको हम लिखेंगे नहीं, हम रीड करेंगे और सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। तो स्क्रीन पर से आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग पढ़िएगा और हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा तो लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं आरोही बढ़ते क्रम में है। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एक नंबर में है 12/19, 12/25, 12/29, 12/37। क्वेश्चन ऑप्शन 2 में है 12/29, 12/37, 12/19, 12/15। फिर तीसरा है 12/37, 12/29, 12/19, 12/25। और चौथा है 12/37, 12/29, 12/25, 12/19। तो चौथा ऑप्शन को देखिए तो आप लोग क्या है 12/37, उसके बाद में क्या है मेरे दोस्त 12/29, फिर क्या है मेरे दोस्त 12/25, फिर क्या है 12/19, ये नु है। तो मेरे दोस्त आपको अभी मैंने बताया था जिसका भिन्न समान हो, अंश समान हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो है तो बड़ा हो गया, छोटा है तो ये तो बड़ा हो गया, तो हमको बड़ा से पहले थोड़ी लिखना है, पहले क्या लिखना है, छोटा, क्योंकि आरोही क्रम में कर है। तो आरोही क्रम में क्या होगा, पहले छोटा तब बड़ा तब बड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, ये तो छोटा रहेगा आरोही क्रम। हर जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, भिन्न बड़ा होगा। तो हम हर सबसे बड़ा वाला देखेंगे तब ना छोटा होगा। तो 12/37 क्या होगा, पहले हो जाएगा 12/37, ये सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया। इसके बाद में क्या है 12/29, तो 12/25, 12/19। लेकिन और 3 को ऑप्शन में देखिए तो ऐसा है नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। ठीक, अब दूसरा नंबर सवाल, एक रिबन 2.1/4 मीटर है। जो रिबन है कितना है, 1.1/4, 2.1/4, 2.1/4 मीटर कितना है, लंबा है। कह रहा है कि एक रिबन है जो 2.1/4 मीटर लंबा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में कह रहा है ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक रिबन की लंबाई इतनी है, तो 12 रिबन की लंबाई कितनी होगी। एक आम का दाम 2 रुपया है, तो 3 आम का दाम कितना होगा, तो 2 3 6, यानी आप मल्टीप्लाई किए। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 12 रिबन मांग रहा है 12 रिबन, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 गुने 12, तो यहाँ क्या होगा 4 3 12, 9 3 27, कितना मीटर हो गया, 27 मीटर दिया है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 27 मीटर लंबी, 27 मीटर लंबी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 8.1/3% को कह रहा है 8.1/3% को 8 क्या है मेरे दोस्त, 8.1/3% को न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा। न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा मेरे दोस्त, इसको कह रहा है न्यूटन भिन्न में मान क्या होगा। तो प्रतिशत के मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 8 3 24, 24 1 25, 25/3, अब 25/3 है, उसके बाद प्रतिशत है, तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं न्यूटन मीटर। इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, 25/3 गुने 1/100 हो जाएगा, 1/100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 है। तो इसको क्या करेंगे 1/4 3 12 हो जाएगा। देखिए तो 1/12 है क्या आंसर। 9 नंबर में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 देखिए 1/12 है ना आंसर, 1/12। तो ये 9 नंबर का है। ठीक है, अब आगे देखिए, या तो आप लोग वीडियो रोक कर पहले खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद में फिर हम बोलेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगी। मेरे दोस्त 12/5 है, अब 12/5 में कह रहे कौन सी संख्या जोड़े कि ये उचित भिन्न हो जाएगा। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट के समय में लिखवाया था कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। याद है, नहीं है तो कहाँ से बनाओगे,
हैं, नहीं बनाओगे। बिहार सिविल कोर्ट में आप प्यून नहीं, आप जज बनेंगे जब याद नहीं है तो मेरे दोस्त छोटी सी छोटी संख्या कर है। छोटी सी छोटी संख्या क्या है? देखिए 2 ऑप्शन में दे रहा है, 2, 5, 8, 7। तो हम बताए हैं आपको कि उचित भिन्न में क्या होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है। नीचे वाला हर वाला है, यहाँ P/Q है, तो Q का मान अधिक होना चाहिए तो उचित भिन्न है। तो उसमें से हम कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 12 से अधिक हो जाएगा? तब मेरे दोस्त इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो अभिन्न हो जाएगा 12/13। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो 10 के कितना है, 10 के ऑप्शन नंबर 3, 10 के ऑप्शन नंबर कितना है 3, ठीक है, 12/13। ठीक, अब आगे 11 नंबर में देखिए, कह रहा है भिन्न 11/25, ऑप्शन में देख लीजिएगा 11/25, ठीक, कोमा 11/27, 11/25, 27, 13, 19, 11, 27, फिर 11, 13, फिर 11, 19। अब इसको क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि वो अवरोही क्रम में निम्नांकित में से किस प्रकार से भिन्न लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको हम अवरोही क्रम में सजाएंगे तो 4 गो ऑप्शन दिया है, आप चारों ऑप्शन को बोर्ड पे देख लीजिए। अब बताइए, यहाँ कह रहा है अंश सब समान है, अंश सब समान है तो क्या कहेंगे, हर क्या देखेंगे मेरे दोस्त? तो हर सबसे छोटा देखेंगे। हर सबसे छोटा क्या होता है? बड़ा होता है। छोटा पैक बड़ा धमाका, यही ना बताए थे आपको। तो सबसे छोटा देखेंगे कौन हर है, तो एक 11/13 है। तो और वही क्रम में कर है, यानी घटते क्रम में, तो 12 वाला लिखेंगे। तो 11/13 का मान सबसे अधिक होगा ना, होगा छोटा पैक बड़ा धमाका। तो 11/13, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लीजिए ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। बाद में कहिएगा इसको पढ़ाने आता है, बकलूल है। तो 11/13, उसके बाद में क्या है 11/19, उसके बाद में क्या होगा 11/25, उसके बाद में क्या होगा 11/27। कहने का मतलब 11 पे है, चाहे 11 को क्षेत्र में मीटर में बांटा हुआ है ज़मीन। अब उस ज़मीन को 13 भाग में बांटना है, फिर 19 भाग में बांटना है, फिर 25 भाग में बांटना है, फिर 27 भाग में बांटना है। तो सबसे भाई कौन है, और वही घटते क्रम में, तो सबसे बड़का तो यही नहीं होगा, ये 13 ही भाग में बढ़ रहा है और ये लोग ज़्यादा भाग में बढ़ जा रहा है। अब 2 रुपया है और 2 रुपया में अगर बांटना हो तो एक जगह बांटिएगा तो 1 रुपया दीजिएगा, 2 जगह बांटिएगा तो 8 आना सबको बांटना पड़ेगा, 3 जगह 4 जगह कीजिएगा तो सब 25-25 पैसा बांटना पड़ेगा, तो कम होते जाएगा। ठीक है, तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, खूब अच्छा से समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? 11/13, 11/19, 11/25 किस में है 11/27, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर कितना है 2 में है। अब 11 नंबर देखिए, 10 11 हो गया। अब 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में कह रहा है भैया, क्वेश्चन आप पढ़िएगा बोर्ड पे, मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, अपनी पूंजी का, पूंजी पता है आपको? पूंजी पता नहीं है, अपनी पूंजी का, तो अपना पता नहीं है पूंजी, तो हम 1 मान सकते हैं कि हमारा पूंजी 1 रुपया है। ठीक, 1 रुपया पूंजी मान लीजिए। कह रहा है मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो किसका? तो अपने पूंजी का, तो अपनी पूंजी का 1/4, अपनी पूंजी का 1/4, ठीक है, भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को। भैया 1/3 भाग किसको दे दिए? अपनी ही पूंजी का 1/3 भाग गुना है पत्नी को दे दिए। ठीक, उसके बाद और किसी को देंगे, और तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिए। भैया उसी को, इसी का 1/8 भाग अपनी किसको दे दिए? पुत्री को दे दिए। अब कह रहा है कि इनके पास क्या बचेगा, यही कहेगा पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। तो मेरे दोस्त पहले इनको हल करना शुरू किए, 1 माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/4, यहाँ क्या होगा प्लस, 1 में 1 से करेंगे तो 1/3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/8। अब क्या करेंगे, 1 रहने दीजिए माइनस, इसको क्या करेंगे बेटा के जोड़ बना देंगे, 4 3 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 6 24, 6 प्लस 3 8 24, 8 8 3 के 24, 3। अब मेरे दोस्त 1 रहने दीजिए, 6 8 6 14 3 17, 17 बटा क्या हो जाएगा 24, 17/24 हो जाएगा ना। अब इधर आ जाते हैं, 17/24 आ जाएगा, 1 माइनस 17/24। अब 1 माइनस 17/24 को बनाइए तो 1 के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 रहता है मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या होगा 24, 1 24 है 24 माइनस 17। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त
17 4 21 3 24 7/24। देखिए तो ऑप्शन है 7/24। हाँ तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका आंसर होगा। कौन है कितना सवाल नंबर 10 का 12 का यही होगा आपका आंसर 7/24। समझ में आया। देखिए अपनी पूंजी का कर है, तब पूंजी क्या है मालूम नहीं है, तो 1 रुपया मान लिया कि उसकी पूंजी 1 रुपया है और उसी पूंजी का सबको बांट रहा है, पत्नी के, बेटा के, तो बेटी के, आपको, जिसको तिसको, ठीक है, यही बांट रहा है। अब देखिए 13 नंबर में कर रहा है 5/14 से। सुनिए क्या कर रहा है 5/14 से। 13 नंबर का देख लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आप खुद से बनाइए, आपको हम नहीं बताएंगे, आप खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तब हम आपको बनाएंगे, ठीक। देखिए 13 नंबर 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। भैया यहाँ 9 रुपया है, यहाँ 8 रुपया है। कहेंगे 8 रुपया में क्या जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए कि 9 रुपया हो जाए। ये 8 रुपया है, इसमें क्या घटाया जाए कि 9 रुपया हो जाए। तो हम 9 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि 1 रुपया जोड़ेंगे चाहे 1 रुपया घटाएंगे तो होगा। इसी तरह से देखिए कह रहा है 5/2/4 तथा 5/14 से क्या घटाया जाएगी भिन्न प्राप्त 7/14 हो जाए। तो 5/14 में से हम क्या घटा लेंगे, घटाने के लिए कह रहा है क्या घटाने के लिए 7/42 हो जाता है। 7/42 को घटा लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो इसका लघुत्तम क्या होगा 42 से हो जाएगा। 14 3 42, 15 3 15, आई क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ 15 में से 7 गया 8, 8/42। तो इसको काट दीजिए, 4 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 2 21 42। तो यहाँ क्या होगा 4/21। 4/21 ऑप्शन में है क्या, 4/21 नहीं है, सॉरी गलती हो गया क्या, 4/21 नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर आपका 4 है, उसी में देखिए 4/21 है। हम बोले कैसे नहीं है, ऐसे थोड़े हो सकता है। आया समझ में। चलिए कितना नंबर था 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बनाना शुरू कीजिए। 2 परमीय संख्याओं का योग -4/5 है। 2 परमीय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो भैया 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या आपको मालूम है नहीं है, तो मान लीजिए कि x + y = क्या है, x + y = क्या है। देखिए 14 में -4/5 है, -4/5 है। 2 संख्याओं का योगफल क्या है -4/5 है। तो पहली संख्या इसमें से दे रहा है, पहली एक संख्या -7/20 है, तो हम मान लेते हैं, चलिए y x के मान लेते हैं, -7/20 है तो y हो जाएगा, और ये क्या होगा -4/5। ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो y -4/5 और प्लस 7/20 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर y का मान निकल जाएगा, 20 और 5 का लघुत्तम 20, 5 का 20 -16 प्लस 20 कम 20 7। तो 16 में से 7 गया क्या होगा 9 4 13 3 16 -9/20। क्या आंसर है क्या -9/20। देखिए तो ऑप्शन 14 के ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आया। देखिए कह रहे 2 संख्याओं का योगफल, कितने संख्याओं का 2 संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्या आप परमीय संख्या जानते हैं कि क्या है, नहीं है, तो आप मान लीजिए कि x और y का योगफल -4/5 है। कह रहा है उसमें सवाल में दे रहा है, देखिए सवाल पढ़ने आ जाएगा, आपको आंसर हल करने आ जाएगा। मैथ कुछ भारी नहीं होता है, बस समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन करा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे ही आप बढ़िएगा ना, तो आपको मैथ एकदम ईजी लगेगा, है ना, तो आपको तो बहुत हार्ड लगेगा। तो 2 संख्याओं का योगफल -4/5 है। फिर उसी में दे रहा है कि एक संख्या हम दे रहे हैं आपको कि एक संख्या -7/20 है। आप y को मान लीजिए चाहे x को मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो हम एक संख्या -7/20 लिख दिए, लेकिन कह रहा है कि इसको हम नहीं बताएंगे कितना है। अब आप याद कीजिए, तो ये है, तो यहाँ पर y लिख दिए, तो y यहाँ पर लिख दिए और एक जात वाला एक तरफ कर दिए, तो यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में रहता है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 14 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर, देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन आप देखिए 2 परमीय संख्याओं का योग 1/2 है। अब ये तो आपको बना लेना चाहिए। अब जब 1 बता दिए तो अब आपको बना लेना चाहिए। 2 परमीय संख्याओं का योग 1/2 है।
तो दो परमीय संख्याओं का योग क्या है मेरे दोस्त, 1/2 है। आप वीडियो रोक कर आप लोग बनाइए, क्वेश्चन दिखाई दे दिया, क्वेश्चन को रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए, आप बनाना शुरू कीजिए। तो हम बना रहे हैं, दो परमीय संख्याओं का योग क्या है, 1/2 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/19 है, अब भैया है -8/19 एगो संख्या हो गया, आई प्लस वाई हो गया, आई क्या हो गया 1/2। अब ये हल करने आ जाएगा, वाई इधर ही रहेगा, आई 1/2 हो जाएगा, आई प्लस जाएगा 8/19 हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त। अब इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा 38 है, होगा कि नहीं बताइए, 38 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, तो 38 हो गया तो 2 19 39 प्लस है, उसके बाद में क्या है 19 दूनी 38 8 दूनी 16, तो क्या बचा मेरे दोस्त 3/38। ये कटेगा नहीं कटेगा, 3/38 है क्या ऑप्शन, देखिए तो कितना नंबर 16 नंबर के 3/38 नहीं सॉरी 15 नंबर है ना, 15 नंबर के 3/38 है, 35/38। अच्छा यहाँ प्लस है ना भाई, घटा कैसे दिए, यहाँ प्लस है तो 16 16 32 3 35 35/38 बताइए नहीं रहा है लोग, तो यहाँ 16 16 32 3 35/38 ऑप्शन है। देखिए तो 16 के 35/38 पहले ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, पहला ही ऑप्शन 35/38 है। ठीक, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब आगे 16 नंबर से आगे आइए, 16 नंबर से आगे आइए, आप फिर वीडियो रोक लीजिएगा, फिर बनाइएगा, आप ही हल कीजिएगा। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, 17 नंबर में कर रहा है 3/4, देखिए क्वेश्चन 3/4 कोमा 2/5, ठीक है 2/5 3/4 कोमा 2/5 तथा 3/7, ठीक है। ये 3/7 में सबसे छोटा भिन्न कौन है भैया। अब सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको तरीका भी बताएं, और नहीं आता है सबसे छोटा भी और सब चीज़ भूल गए हैं, तो अब हम क्या करें सर, बाप क्या बताए थे अंश वाला हर वाला, हमको तो याद ही नहीं पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, भाग दे देना है। सबसे छोटे भिन्न कर रहा है ना, छोटा भिन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे छोटा भिन्न आपको पहचानना है कि छोटा भिन्न इक्वल टू वाट क्या रहेगा। तो 4 से इसमें भाग दीजिए 3 में, तो दशमलव देंगे, ठीक है 0 बैठेगा, 4 सते 28, 2 हुआ, दशमलव दिए हैं तो एक और 0 बैठ सकता है, 4 5 20। दशमलव वाला जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक इसका वीडियो बना देंगे, नहीं तो ज़िंदगी भर कोई नहीं सिखाएगा। अब बेसिक लेवल से हम चले हैं, यदि हमसे आप लोग मैथ नहीं सीखे तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको मैथ सिखाए। आपको नहीं आता है तो शर्म नहीं करना है, आप कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट तो कुछ करिए नहीं रहे हैं, 2-3 आदमी है, 4 आदमी कमेंट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला है। अब ग्रुप में क्या करेंगे, जो कमेंट कर रहे हैं उन्हीं को PDF देंगे, सबको भेजना अब बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए 2/5 है, तो 5 से क्या करेंगे, 2 में दशमलव, तो दशमलव देके एक 0 बैठा दिए यहाँ, तो 5 का 20 हो गया 61। अब क्या बचा, 7 से भाग देंगे 3 में, यहाँ है ना 3 में, तो 0, तो क्या बचा 7 का 28, फिर क्या बचा 2 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14, ठीक, फिर 6 कट गया 0 7 8 56। अब इसमें सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, इसमें से बताइए। 0.75 यानी 3/4 ये है, नहीं है। 0.4 यहाँ 0.428, तो कौन सबसे छोटा है, यानी 2/5 छोटा है। देखिए तो ऑप्शन है 17 नंबर में 2/5 है सबसे छोटा, 2/5। तो यहाँ इससे देखकर इसमें आपको टिक मारना है। आगे समझ में 17 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन अब आप बनाइए, एक हम बता दिए कैसे करना है, अब ये 18 नंबर छोड़ देंगे, आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए 18 नंबर में क्या है, आपको 18 नंबर में है 1/2, फिर कोमा है 5/7, क्या है 5/7, ठीक। उसके बाद में कोमा 3/5। अब ये हम नहीं बनाएंगे, आप ही को बनाना है, 3/5 फिर और 4/7। अब कह रहा है मैं सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो अभी छोटा बताएं तो बड़ा निकालने में का भीड़ है, तो नहीं भीड़ है तो इसे भाग दीजिए, इसे भाग दीजिए, इसे भाग दीजिए और खुद बनाकर कमेंट कीजिए, ठीक। अब नहीं बताएंगे। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है। 18 नंबर का आप कमेंट करके बताएंगे कि आंसर इसका क्या है, तो हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे कि हाँ सही है कि गलत है, ठीक है। 18 नंबर। अब 19 नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं, क्या ये मेरे बनाने लायक है कि आप ही के बनाने लायक। 1/4 3/7, 1/4
3/7, ठीक है, 1/4, 3/7 और 5/9। 5/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? क्या अब ये दोनों एक जैसे हो? सबसे बड़ा भिन्न, चलिए एगो हम बना देते हैं सबसे बड़ा भिन्न। अब यहाँ देखिए 4 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, 1 छोड़ दिए हैं, 17 नंबर 18 नंबर आपके लिए। 1 हो गया तो 0, और उसके बाद में क्या बचेगा 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2, फिर 0, 4 5 20, इसका है 0.25। अब 7 से भाग देंगे इसमें 3 से, तो 0.7 चौका 28, ठीक है, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक, 6 कट गया 0, 7 8 56, इतना आया। अब 9 से ये वाला देखिए, 9 से भाग देंगे 5 में, तो यहाँ 0.9, तो 9 5 45, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया 0, 9 5 45। अब मेरे दोस्त इसमें से बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन है? 0.25 है, 0.42 है, 0.55 है। तब भैया 5/9 वाला ही हुआ ना, जिसका क्या रहता है, हर सबसे अधिक रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। देखिए तो 5/9 है आंसर में, कितना है 19 के है 5/9। चलिए अब 19 नंबर हो गया आपका। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। अब 20 नंबर देखिए, फिर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए, खुद से बनाने का प्रयास किए। भिन्न 1/3, 2/5 और 3/5 में सबसे छोटे तथा सबसे बड़े भिन्न का योग याद कीजिए। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, 1/3, 2/5, 1/3, 2/5 और 3/5, और 3/5 में कह रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? बड़े भिन्नों का योग ज्ञात करना है। तब मेरे दोस्त अब पता है आपको कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न, बीच वाला का नहीं करा है। तो यहाँ भाग दीजिए, फिर 3 से भाग देंगे 1 में, तो 0.0, तीसरी के 9, 9 हुआ 1, फिर 0, तीसरी के 9, ठीक 1, ठीक है, इतना आया। फिर 5 से देखिए 2 में 10.0, 5 का 20, ठीक, कट गया। और फिर 5 से देखिए यहाँ पे 3 है, तो 0 देखिए 10.0, 5 छके 30, कट गया। अब बोलिए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा मेरे दोस्त? तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो गया, ठीक। और सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया मेरे दोस्त? तो 0.3 यानी 1 हो गया। अब इसका योगफल करना है, तो किसका? 1/3 प्लस 3/5, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 5, 5 3 एकम सॉरी 5 कैसे होगा, 3 5 का लघुत्तम क्या होगा 15 हो जाएगा। 3 5 15, 5 प्लस 5 15, तीसरी के 9, तो 9 5 14/15 है आंसर। स्क्रीन पर देखिए 14/15 है कि नहीं 20 के, तो आपका ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो 20 तक ले हो गया, कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए लोग, ठीक। अब 21 नंबर में देखिए, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो ये हम नहीं बताएंगे आपको, ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, स्क्रीन पर आ गया होगा, स्क्रीन पर आ गया होगा। दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 21 का भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। 22 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न श्रेणी और वही क्रम है? अब और वही क्रम में फिर कैसे चुनेंगे मेरे दोस्त? अब देखिए यहाँ 1/3 है, फिर 3/5 है, उसके बाद में क्या है 3/5 और 5/7 यहाँ पे है। तो और वही क्रम में चुनने के लिए अब क्या करेंगे, इसका भिन्न अंश एक जैसा नहीं है और हर भी एक जैसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो मेरा काम यही नहीं रहेगा, अब सबको हम लोग भाग लगा कर देखेंगे। और वही मैंने क्या होता है, घटते क्रम। क्या होगा? घटते क्रम। और घटते क्रम में क्या होगा, तो सबसे पहले बड़का को लिखेंगे 9 8 7 6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा, तो पहले वो वाला देखेंगे कि ये है कि नहीं, उसके बाद में ये देखेंगे है कि नहीं, उसके बाद में ये देखेंगे है कि नहीं, और जो होगा उसी को लिखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है ना कि 20 नंबर है? हाँ 22 नंबर है, 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद हल करिए कि कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा? कोई दिक्कत? और वही क्रम में सजाने के लिए, अरे मेरे दोस्त तो सबको हम लोग भाग दे देंगे, भाग देकर देखिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। चलिए।